क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया हुआ है वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर्स टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। मतलब वेद जो है अपने घर जाता है, उसको 600 किलोमीटर चलना पड़ता है, जिसमें से कुछ तो वो ट्रेन से चलता है, कुछ कार से चलता है। ही टेक्स 8 आवर्स इफ़ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर इफ़ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। ये दूसरी कंडीशन। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार। कार और ट्रेन की स्पीड हमको मालूम करनी है। तो हमने ये सपोज कर लिया, यहाँ पे ये ट्रेन है और ये कार है। तो इसकी स्पीड हमने x ले ली और इसकी स्पीड y ले ली, x किलोमीटर पर आवर, और ये भी इतने किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दो स्पीड हमने सपोज कर लिया। तो पहली कंडीशन जो इसने दी है उसके हिसाब से हमारा क्या है, 120 किलोमीटर चलता है ट्रेन से, तो 120 डिवाइडेड बाई x, ये टाइम तो लगेगा ट्रेन से इसको, और फिर जो बाकी बचा हमारा 480 किलोमीटर वो चलता है कार से, कार की स्पीड है y, ये टाइम इससे लगा। तो दोनों से जो टाइम लगा है वो उसको टोटल कितना लगता है, 8 आवर्स का टाइम लगता है। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारी। अब दूसरी इक्वेशन हमारी क्या आएगी कि दूसरी कंडीशन दिया हुआ ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर इफ़ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर्स बाई ट्रेन। तो 200 किलोमीटर्स बाई ट्रेन हो गया, इसका टाइम आ गया। दूसरी का टाइम आ गया हमारा 400 बच गया, यहाँ पे 600 में से गया, तो ये हो गया y। तो दोनों का टाइम मिलाकर कितना है, 8 आवर्स तो है ही, उससे 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, प्लस 20 मिनट्स मोर। ठीक है, इतने मिनट्स ये टाइम लगता है। अब यहाँ पर हमको ये इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारे जितने भी हमने पैरामीटर्स लिए हैं, जैसे x किलोमीटर पर आवर लिया है, y किलोमीटर पर आवर लिया है, यहाँ भी इसने 8 आवर्स है, फिर 8 आवर्स है, तो 20 मिनट्स को भी जो है ना हमको आवर्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 20/60 हो जाएगा इतने आवर्स, तो ये हो जाएगा 1/3, और 8 आवर्स हमारा लगा हुआ है, तो 8 आवर्स प्लस 1/3 इजकल टू हो जाएगा 8 1/3 विच इज इक्वल टू 25/3। 8 3 24 और 1 25, इतने आवर्स हो गया। तो इसको हम टोटल को हम रिप्लेस कर सकते हैं 25/3 से। तो ये हो जाएगा हमारा 200 डिवाइडेड बाई x प्लस 400 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 25/3। ठीक है, ये हो गया। तो अब इन इक्वेशंस को सोल्व करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ये है 120, पहली वाली इक्वेशन है हमारी ऊपर वाली, तो इसको क्या करते हैं हम 8 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट। तो ये हो जाएगा 15/y प्लस 60/y इज इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन को हम किससे करते हैं, 25 से करते हैं। ये दूसरी इक्वेशन है हमारी। 25 से डिवाइड करते हैं तो 8/x प्लस 16/y इज इक्वल टू 1/3। तो ये दो इक्वेशन हमारी आ गई। ठीक है, अब इनको हम सोल्व करने का तरीका हमको पता है, कैसे करते हैं हम 1/x और 1/y को, ये मेरा x है यहाँ पर, 1/x को और 1/y को हम a और b मान लेते हैं। तो 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 8a प्लस 16b इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 1। तो ये होगी हमारी दो इक्वेशन बेसिकली अब। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 15a प्लस 60, और ये हो गया हमारा नीचे वाली 24a प्लस 45। तो 60 और 45 को कर लेते हैं सबसे पहले। 60 एंड 45 को हम अगर एलसीएम लेते हैं इसका, तो इसको 2 से काटते हैं तो ये हो गया 30, 45, उसके बाद में फिर ये 2 से काटेंगे तो 15, 45, फिर 3 से करेंगे 5, 15, फिर 3 से करेंगे 5 एंड 5, और फिर 5 से करेंगे 1 1। तो ये हो गया हमारा
5 दूनी 10 दूनी 20 या 60 या 120, 120 आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको 120 बना लेते हैं। इस वाली को हमें 120 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 16 को 120 से करेंगे तो ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, 8 से नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा कितने से हो जाएगा, ये 16 किया ना मैंने, सॉरी ये है 8, ये वाले को करेंगे, इसको करेंगे 5 से। 5 8 40, 4 5 20, नहीं इसको करेंगे हम कितने से करेंगे, 48 से। ये हो जाएगा हमारा 48 है, ये गलत ले लिया ना हमने, ये 48 होना चाहिए। तो इसको दोबारा से कर देते हैं, ये एलसीएम गलत आ गया ना, 48 का लेना हमने एलसीएम और 60 का। ये ले लेते हैं इसका 60 एंड 48 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 30 और इसको 24, फिर 2 से करेंगे ये 15 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 15 रहेगा, ये 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 15 आ जाएगा और ये हमारा 3 आ जाएगा, और फिर 3 से करेंगे ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 और 3 204, 240 आना चाहिए हमारा। तो 240 आने के लिए 60 को हम करेंगे 4 से, और इसको करेंगे 240 के लिए 5 से, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 40 2 22, हाँ ठीक है 240। तो इस तरह से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 60A प्लस 240B इजक्वल टू 4, और ये हो जाएगा हमारा 24 का 5 टाइम्स हो जाएगा हमारा 20 और 10 और 2 12 प्लस 240B इजक्वल टू 5। इसको हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया हमारा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 60A इजक्वल टू माइनस का 1। तो A इजक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा हमारा। ठीक है, A क्या आ गया हमारा, 1/60 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको तो 1/x हमारा क्या था, A था, विच इज इक्वल टू 1/60। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा हमारा। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी हमारी, किसकी, ट्रेन की। और अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू को, A की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, इसमें कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15 इंटू A आया हमारा 1/60 प्लस 60B इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये हो जाएगा 60B इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा ये। और B इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 4। इसको काटेंगे 20 टाइम्स 1/80। तो B हमारा Y क्या हमारा आ जाएगा, B इज इक्वल टू है 1/Y इज इक्वल टू 1/80। तो Y इज इक्वल टू क्या आ गया, 80 आ गया। तो कार की स्पीड हमारी 80 आ गई, ट्रेन की 60 आ गई। यही हमारा इसमें आंसर है कि जो ट्रेन है उसकी 60 है और कार की 80 है। बस इस तरह से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। मेन चीज़ यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जो मिनट्स हमको ज़्यादा लग रहे हैं ना दूसरे वाले केस में, उसको हमें भी घंटे में कन्वर्ट करना है और फिर ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व कर लेंगे। और ये इक्वेशन सोल्व करने का तरीका हमने ऑलरेडी सीख लिया है। जहाँ पे 1/x, x नीचे हो और y भी नीचे हो, या x नीचे हो या y नीचे हो, कोई भी अगर नीचे है तो उसको हम a और b मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।